चलिए खबरों में आगे बढ़ते और इस बीच आपको बिहार से बड़ी खबर बता दें, जहां बिहार की जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के बाद दूध 2 रुपए महंगा हो चुका है। सुधा डेयरी ने दूध की कीमतें 2 रुपए बढ़ा दी हैं और देखिए जो नई दरें हैं वो सोमवार से लागू होती हुई नजर आएगी। तो यदि आप बिहार वासी हैं तो ध्यान दें, सुधा गोल्ड यहां पर दूध की जो कीमत है वो अब 67 रुपए हो चुकी है। सुधा शक्ति के लिए चुकाने होंगे अब आपको 59 रुपए प्रति लीटर। बिहार में दूध अब महंगा हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, राज्य की सबसे बड़ी डेयरी में से एक सुधा डेयरी ने दूध की दरों में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा करने का ऐलान किया है। दूध की बढ़ाई गई दरें आगामी सोमवार से लागू हो जाएंगी। नई दरों के मुताबिक सुधा गोल्ड फुल क्रीम दूध की कीमत अब 65 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं सुधा शक्ति दूध के लिए अब आपको 57 रुपए प्रति लीटर की जगह 59 रुपए प्रति लीटर चुकाने होंगे। गाय के दूध के दाम भी 54 रुपए से बढ़ाकर 56 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए हैं और इसके अलावा टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क और अन्य वैरायटी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के अनुसार सुधा डिलाइटेड दूध 64 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि टोन्ड मिल्क की कीमत 54 रुपए और स्टैंडर्ड मिल्क की कीमत 59 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चाय स्पेशल दूध की बात करें तो अब 50 रुपए की जगह आपको 52 रुपए प्रति लीटर में वो मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिए राहत की बात यह है कि फिलहाल घी, पेड़ा, लस्सी और जो अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई बदलाव इन तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, अब यहाँ पे दूध की कीमतें आपको 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ती हुई नजर आएंगी। तमाम आप जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं आप समझ जाइए, सुधा शक्ति के चुकाने होंगे अब आपको 59 रुपए प्रति लीटर और सुधा डेयरी के जितने भी वैरायटीज है दूधों के उन सभी में अब 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं देखिए बिहार की जनता को, जरा विस्तार से बताइए कि किन किन डेयरी प्रोडक्ट्स के किन किन वैरायटीज में क्या क्या कीमतें अब देखने को मिली है उछाल। देखिए साफ तौर पे है, इससे पहले जो है 14 तारीख को जो अमूल है या अन्य जो डेयरी वाले हैं उन्होंने अपने दाम बढ़ाए थे और अब जो बिहार की अपना डेयरी का वो है सुधा, उसने अपने दाम बढ़ा दिए और दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए गए हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़े थे वही दाम अब बिहार में बढ़े हैं, थोड़ा देर से बढ़े हैं। लेकिन साफ तौर पे है, सबसे ज्यादा जो सुधा के प्रोडक्ट्स हैं वो पसंद किए जाते हैं बिहार में और ऐसे में बिहार के लोगों पर एक तरह से कहें कि महंगाई की एक और किस्त या कहें कि महंगाई की एक और मार जो है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 रुपए का दाम कम नहीं होता और चाहे सुधा गोल्ड हो अब 67 रुपए, यानी 67 रुपए का भी अमूल गोल्ड भी है और सुधा गोल्ड भी अब जो दूध है वो सीधा पर 67 रुपए का हो गया है। इसी तरह सुधा शक्ति है, सुधा स्टैंडर्ड है, सब में जो है 2 रुपए का इजाफा जो है वो किया गया है। यानी कि ये सोमवार से दरें लागू हो जाएंगे और उससे पहले ये जो सुधा का, चूंकि ये सुधा जो है वो सरकार चलाती है, यानी कि इसके लिए सरकारी तंत्र जो है पूरी तरह से विकसित है और उसके अनुसार उसके द्वारा ये चलाया जाता है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से लागत बढ़ी, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद जो पशुओं को चारा है या अन्य चीजें हैं उनके दाम में जो बढ़ोतरी हुई उसी के अनुसार ये बढ़ोतरी की गई है और साफ तौर पे है जो आम लोग हैं उनको इसकी मार झेलनी पड़ेगी। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल का यानी कि प्रधानमंत्री ने जो आगाह किया था वो असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी है। बिल्कुल शायद, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपील की थी तमाम चीजों के कम से कम इस्तेमाल करने की, लेकिन जब से पेट्रोल डीजल में इजाफा हुआ है कहीं ना कहीं सब कुछ अब महंगा होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब उसकी जो मार है वो लगातार लोगों की जेब पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लोगों की जेब पे पड़ती हुई नजर आ रही है और ये एक क्षेत्र में ही नहीं हर क्षेत्र में भी है। चाहे आप एलपीजी सिलेंडर को ले लीजिए, अगर छोटा सिलेंडर की बात करें, जिस तरह से देखिए बिहार की एक बड़ी आबादी है जो बाहर काम करने का जो 5 लीटर वाला सिलेंडर है उसको मुक्त किया है और
आप जो है 261 रुपए का है कि आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा दाम बढ़ गया है। या अगर बाहर रहता और उसको डायरेक्ट मार्केट से खरीदता है तो लगभग 850 के आसपास का वो सिलेंडर है। पहले 500 के आसपास का सिलेंडर था, 200 कहें कि लगभग 300 रुपए उसके दाम बढ़ाए गए हैं। और ऐसे ही अब जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, कहें कि किराया है, किराया भी महंगा हो रहा है धीरे धीरे, बसों का हो और चाहे जो लोकल परिवहन है यानी ऑटो या अन्य चीजें हैं उनका किराया महंगा हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई है, क्योंकि डायरेक्ट चाहे आपका परिवहन हो, चाहे आपके थाली जो भोजन आता है उससे हो, क्योंकि सब चीजें परिवहन करके यानी कि कहीं से लाई जाती है और कहीं आपके यहाँ सप्लाई होती है। तो ऐसे में उन चीजों पर असर पड़ना लाजमी है और वही वजह है, या ये कहे कि वही उसका असर है कि अब डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं यानी कि हम लोग जो दूध दही खाते हैं उन सब पे भी इसका असर दिख रहा है। दूध के दाम बढ़ाए गए हैं, हालांकि अभी और चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं, बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन क्योंकि ये देखिए कहा सवाल जा रहा यही है कि कि यहाँ पे आने वाले धीरे धीरे दिनों तमाम पेट्रोल डीजल हो गया, अब दूध हो गया, तो क्या आने वाले समय में और जो तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे दही घी, क्या उनकी कीमतों में भी कह सकते हैं कि इजाफा देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल इजाफा देखने को मिल सकता है और ये संकेत भी जो सुधा का मैनेजमेंट है उसकी ओर से दिया गया है। और ये कहते हैं चाहे वो लस्सी हो, छाछ हो या अन्य उनके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वो मिठाइयाँ आते हैं बड़े पैमाने पर, वो मिठाइयाँ पसंद की जाती हैं, तो उनके दामों में भी इजाफा जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये कह सकते हैं कि एक साथ जितनी भी चीजें हैं उन सब पे महंगाई की मार देखने को मिल रही है या वो लगातार हो रही हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि देखिए जो मध्य वर्गीय परिवार है या फिर जो गरीबी तबके में आता हुआ परिवार है उनके लिए 2 रुपए प्रति लीटर यहाँ पे बढ़ना वाकई उनके लिए झटका है। अब जरा बताइए शैलेंद्र कि इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं क्या कुछ निकलकर सामने आ रही हो लोगों की? देखिए साफ तौर पे है, जैसे एक कह सकते हैं एक इसके आसपास का दाम बढ़ता था और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था, क्योंकि लगातार जो शिक्षा होती है और जो कहा जाए कि प्रोडक्ट जो आते हैं हमारे पास हो या अन्य जो डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं वो किस तरह से हमको किसानों को कितना देना है और उसके बीच में प्रोसेसिंग जो होती है उसमें कीमत है और क्या बचत है, और उसी के आधार पर उस रेशियो में दाम बढ़ाए जाते हैं। और साफ तौर पे है, चूंकि ये सरकार, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार इस कंपनी को चलाती है, सरकारी अधिकारी इसमें बैठते हैं और वही चीजें तय करते हैं। सरकार इसमें वेलफेयर की भावना को देखती है, यानी सहकारिता की जो भावना है आपस में मिलकर, चूंकि तमाम जो कहें कि फेडरेशन है, छोटे छोटे मिल्क फेडरेशन है वो बनाए गए हैं और गांवों में एक तरह से कहें कि जो संग्रहण केंद्र हैं और तमाम लोगों को पता है जो सुधा, चाहे सुधा हो, चाहे अमूल हो, चाहे कहे कि मदर डेयरी हो, इन सब की ओर से शैलेंद्र, तो साफ है कि यहाँ पे वैश्विक स्तर पर जो महंगाई बढ़ रही है, संकट देखने को मिल रहा है, उसका असर अब सीधे तौर पर भारत की जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले पर संसदीय समिति के सामने